बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटपटी सी मज़ेदार सी यखनी जो झटपट तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसानी के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ एक पॉट में गोश्त को बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ आधा किलो मैंने मटन ले लिया है। आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके पीसेस करके मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब इसमें एक अदद कटी हुई प्याज, हस्बे जायका नमक, मैंने यहाँ आधी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 स्पून, आधी स्पून जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, इसे भी डाल देंगे। और इसमें पानी इतना डालेंगे कि गोश्त अच्छे से डिप हो जाए। तो यहाँ मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे पहले हाई फ्लेम पर। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तब हम इसे फ्लेम स्लो करके कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ गोश्त में बॉईल आ चुका है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ आधा घंटा हो चुका है। जब इसमें थोड़ा सा पानी बचा था तब मैंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए ताकि आलू भी हमारे गल जाए। तो यहाँ गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इस फ्लेम को बंद कर देंगे और हम अपनी अकनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ खास मसाले बता रही हूँ जिससे डालने से अकनी का टेस्ट बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट होगा। बहुत ही मज़े की अकनी बन के तैयार होगी। तो 5 से 7 काली मिर्च, पुदीना सूखा हुआ भी ले सकते हैं आप और फ्रेश भी ले सकते हैं। तो मैंने आधी गट्ठी पुदीना ले लिया है, सूखे हुए पत्ते उसके ले लिए हैं और 1 काली मिर्च, जिसे हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। और 1 कप ऑयल गरम कर लेंगे। यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, 5 से 7 लौंगे, आधी स्पून काली मिर्च, 2 दालचीनी के पीस, 3 बादियान, 2 काली इलायची, आधी स्पून जीरा। इसे पहले तेल में कड़कड़ा लेंगे, थोड़ा सा घुमा लेंगे और अब इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। तो यहाँ 2 अदद दरमियानी प्याज काट कर रख दिए, वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसे थोड़ा सा लाल कर लेंगे। तो प्याज हमारी लाल हो चुकी है। तो यहाँ हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे, कुछ सब्जियां शामिल कर लेंगे। तो आधी गट्ठी धनिया की, 5 से 7 हरी मिर्च, 5 से 7 लाल मिर्च, 2 दरमियाने टमाटर, कड़ी पत्ते ले लेंगे 5 से 7 फ्रेश वाले और इस मसाले को भून लेंगे। तो यहाँ अब कुछ खुश मसाले भी शामिल कर लेते हैं। आधी स्पून हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें क्योंकि हमने गोश्त में भी नमक डाला था। 2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। और अब मसाला भून लेंगे, टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आती है ये मसाले इस तरह शामिल करने से। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और तेल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ मैंने जो यखनी और गोश्त रखा था बॉईल करके वो इसमें शामिल कर देंगे। और यखनी में 1 गिलास जितना पानी इसमें है और वो शामिल मैंने इसमें कर दिया है। तो हम चावल में इसके हिसाब से पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने इमली भिगो के रखी है, इमली का आधा कप पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा खट्टा और मज़े का टेस्ट आता है। तो आप ये शामिल करके देखें, बहुत ही मज़े की अकनी चटपटी सी तैयार हो गई। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही हम ये पिसा हुआ मसाला जो मैंने आपको बताया था, पुदीना, काली मिर्च और काली इलायची, इसे भी ज़रूर शामिल करें। तरह से ये मसाले शामिल करने से अलग ही टेस्ट होगा आपकी अकनी में। आप जब बनाएंगे तब देखेंगे कि बहुत ही मज़े की ये अकनी बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैंने 3 कप चावल जिसे 20 मिनट के लिए धोकर भिगो दिया था, इसे शामिल कर लेंगे। बासमती अच्छे वाली राइस लें अकनी के लिए। और यहाँ फूड कलर 1/4 स्पून फूड कलर का शामिल कर लेंगे, इसे अच्छा सा कलर देने के लिए। तो यहाँ पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने यखनी का पानी 1 गिलास जितना था इसमें, अब 2 गिलास पानी के शामिल कर लेंगे। क्योंकि हमारे चावल 3 कप थे, हम इसलिए 3 गिलास पानी के शामिल कर लेंगे। इसके हिसाब से चावल अच्छे बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और नरम भी नहीं होंगे। चावल हमारे खिले खिले से तैयार होंगे। तो हम इसे हाई फ्लेम पे अभी रख देंगे
जोश आने तक। जब इसमें पानी कम हो जाएगा तब हम स्लो फ्लेम पे इसे कवर करके दम पे रख देंगे। तो अब इसे हम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर रहने देंगे। तो यहाँ चावल में पानी कम होना शुरू हो गया है और बॉईल आने लग गया है। तो देखिए चावल सतह पे नज़र आने लग गए हैं। अब हम फ्लेम स्लो करके इसे दम पे रख देंगे और 10 मिनट के वक्फे से इसे दोबारा से चेक कर लेंगे। तो यहाँ चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। 10 मिनट के वक्फे से मैंने इसे चेक कर लिया था और दोबारा 10 मिनट के वक्फे से ये तैयार हो गए हैं। तो आप देखें खिले खिले से और मज़ेदार से हमारे चावल बने हैं और बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी यखनी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी यखनी कैसी बनी। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और मुझे अप्रिशिएट करना, लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। दुआओं में अपनी हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।